डीपेस्ट इमोशन ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन का डीप इमोशन क्या है इस टाइम पे। अरे भाई एक मिनट, ये तो मैंने आपको बताना है और मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। ओके सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। आज हम बात करने वाले हैं डीपेस्ट इमोशंस ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन कहीं भी हैं, आपके साथ रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, ब्लॉक किया है, किसी भी कंडीशन के अंदर है, मेल है फीमेल है, जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, एंड कलेक्टिव रीडिंग है, एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग रीडिंग बिकॉज इट्स प्रिपेयर्ड बाय अवैस मिर्जा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शामिल हो जाइए हमारे साइकिक पावर के साथ, साइकिक एनर्जी के साथ, ताकि आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छे रिचुअल्स भी मिल पाए, बहुत अच्छी अच्छी आपको हीलिंग्स भी मिल सके और आपको रेमेडीज भी मिल सके आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। अपने पर्सन को इमेजिन कर लो, आई विल टेल यू कि उनके डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या हैं। ओके सो लेट मी चेक। सो ओके सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए कि मुझे जो लोग इस टाइम पे देख रहे हैं, इनके पर्सन जिनको इन्होंने इमेजिन किया है, इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इनके साथ लॉयल हैं या फिर इन्हें चीट कर रहे हैं, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके डीप इमोशंस इनके लिए क्या है ये जो वीडियो देख रहे हैं। सो एक चीज़ आपको साथ साथ ही बताता चलूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज रिचुअल जो देने वाला हो ना, वो रिचुअल आप सबका मन भाया रिचुअल होगा, फेवरेट रिचुअल होगा। अगर रिव्यूज देखने हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आके देख सकते हो, मेरे कमेंट सेक्शंस के अंदर आके देख सकते हो, तो रिव्यूज आपको रियल वाले मिलेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। ओके लेट मी शफल द कार्ड। आपको अपने पर्सन का इमेजिन कर लेना है, जो भी आपके पर्सन है जहां गए भी है। सो यू हैव टू इमेजिन योर पर्सन। ओके एक मिनट यार, आज फिर क्यों रुक रहा हूँ? क्या साइकिक मुझे क्या बताना चाह रही है, क्या क्या बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन देना चाह रही है? ओके सो देयर इज समथिंग न्यू। ओके सो गाइस, आप लोग हीलिंग के लिए अपने नेम्स डालते हो ना। सो काफ़ी टाइम से हमारा हीलिंग प्रोसेस चलता आ रहा है, बहुत से लोग हील हुए हैं, बहुत से लोग इन प्रोसेस चल रहे हैं और बहुत से लोग हील हो चुके हैं और होने वाले हैं। सो अगर आप भी चाहते हो, आपका कोई भी प्रॉब्लम है ना, जॉब से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, या फिर आपकी मोहब्बत से रिलेटेड है, आपके रोमांस से रिलेटेड है, आपके लस्ट से रिलेटेड है, आपके रियल लव से रिलेटेड है, सो यू हैव टू टाइप इन द कमेंट सेक्शन। यार जल्दी से, तुम्हें पता तो है क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से टाइप करो आपका जो भी प्रॉब्लम है। आई विल हील यू विद इन 15 डेज। 15 दिन का चैलेंज है, 15 दिन का टाइम फ्रेम है, इसके अंदर अंदर तुम हील हो जाओगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपना प्रॉब्लम लिख दो। ओके सो नाउ नो टॉक शॉक, जस्ट रीडिंग एंड टू द पॉइंट रीडिंग। और रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं आपके लिए क्या है, मन भिशियां आपके लिए क्या है। लव द डार्कनेस आज तो स्टार्ट में ही आ चुका है कि आपके पर्सन को परेशानियां सहने का एक जुनून हो चुका है। आपके पर्सन गलत चीज से प्यार कर बैठे हैं, गलत वे में जा चुके हैं। आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए अगर देखा जाए तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको थोड़ा वो जो है ना नेगेटिव वो ले रहे हैं, ठीक है ना, नॉट सो मच पॉजिटिव। मीन्स कि एक होता है ना कि प्यार, कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। सो इसके अंदर एक फीलिंग है ओके सो अगर मुझे तुमसे कोई मतलब है ना, यार आई लव यू सो मच, मुझे ये दे दो ठीक है। सो मतलब आ गया ना बीच में, ठीक है ना। सो किसी काम का लेन देन जिसमें हो जाएगा वो लव के अंदर ट्रू नहीं है, ट्रुथ नहीं है, रियलिटी नहीं है, प्योरिटी नहीं है। ये बात याद रखना, जिस लव के अंदर लेन देन ही नहीं होगा, सिर्फ देन देन होगा, ये यकीन जानो, दैट इज अ सैक्रिफाइसिंग लव। उसके ऊपर अपना आप कुर्बान कर दो, वो बंदा बहुत ज्यादा कमाल है, बहुत ज्यादा निछावर करने वाला है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है लव द डार्कनेस कि आपके पर्सन के आपको लेके मन के अंदर कुछ उल्टी सीधी हरकतें चल रही हैं, कुछ उल्टी सीधी थॉट्स चल रही हैं। मे बी कि वो आपको बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं या फिर आपको ऐसा समझते हैं कि आपका रिलेशनशिप किसी और के साथ है, दैट्स वाई तुम दोनों के रिलेशनशिप जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल पाए। ओके सो तो मेरे इलाके में आजकल कुछ चुड़ैलें भी आ चुकी हैं, उन चुड़ैलों की हो सकता है कि हल्की हल्की आपको आवाज़ आ रही होगी। रियल में चुड़ैलें आई हैं यार, रियल में विच क्राफ्ट की मिलने आई हैं हमसे, ठीक है ना, हमारी दोस्त हैं काफ़ी अच्छी। अगर आपको आवाज़ आ जाए तो इग्नोर कर देना, ठीक है। ओके सो लव द डार्कनेस का साइन है। सो मीन्स के आपके पर्सन जो है वो नेगेटिव की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता है राइट, एक है लेफ्ट, ठीक है ना। आपके पर्सन जो है राइट को छोड़कर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। आपके पर्सन को टेस्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पर आ रहा है, मज़ा बहुत ज़्यादा वहाँ पर आ रहा है। और आपके बारे में डीपेस्ट इमोशंस की बात की जाए तो यस आपको डीपली लव करते हैं, बट वहाँ मीन है, एक मीन पर्सन दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। कि आपके पर्सन अगर आपसे कोई मतलब होता है तो बहुत ज़्यादा जान निछावर करना बैठ जाते हैं, अगर मतलब नहीं होता तो कहते हैं तू कौन थे मैं कौन, यमन कतीता,
ठीक है ना। तो ये सीन कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि डार्क एनर्जी का साइन है, मैजिक स्वेल भी हो सकता है। तो आगे चल के चीज़ें क्लियर हो होगी और ज़्यादा हम देखेंगे कि आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस और क्या क्या कहती हैं। सो मैं साइकिकली भी आपको बताता हूँ, ये बात याद रखिएगा, जस्ट एंड जस्ट टैरो कार्ड्स ही नहीं, साइकिकली भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हेक्स का साइन, बी स्टिल एंड अलाउ द एनिमी टू रिवील देमसेल्फ, मींस कि यहाँ पर वही ना भांडा फूटने वाला है कोई बहुत बड़ा, ठीक है ना। कोई ऐसा भांडा फूटने वाला है जिससे थर्ड पार्टी को दे दनादन 4.5 बड़ी जुतियाँ पहनियाँ, ठीक है ना। सो मेरी वीडियो थर्ड पार्टी को ना दिखा देना यार, तेरी मेहरबानी है, ठीक है। सो ऐवी लड़ाई शड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाए। सो थर्ड पार्टी जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मूड में आपके पर्सन को लेके, और आपके पर्सन का ध्यान जो है वो आपकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो थर्ड पार्टी कहती है की मसला तेनू, की वजह है, की रीज़न है, चल इधर मुंह करके पै उधर मुंह नहीं करना, ठीक है। सो ये थर्ड पार्टी के हालात है। थर्ड पार्टी तो चप्पे चप्पे से डर रही है कि आपका पर्सन जो है कहीं आपके पीछे आपके पास ना आ जाए। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है थोड़ा सा मुझे डेंजरसली आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर घुसती हुई दिखाई दे रही है। और एक बात याद रखिएगा, ठीक है ना, आपने याद रखनी है, ठीक है, लिख लो, ठीक है, कि तुम दोनों का रियूनियन होके रहेगा, ठीक है ना। थर्ड पार्टी आ जाए, फोर्थ पार्टी आ जाए, फिफ्थ पार्टी आ जाए, सिक्स्थ पार्टी आ जाए, 10-20 पार्टियां भी आ जाए, तुम दोनों का रियूनियन होके रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पर्सन जो है वो इस कंडीशन के अंदर है या इस कैलिपर्स के अंदर है कि उन्हें तुम ही मिल सकते हो, तुम्हारा ही वो वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और तुम्हारे साथ ही रिलेशनशिप बनाइए कि जानो बड़ी गर्मी लगन दी है कसम है। तो बाकी ये है कि गर्मी का हल भी इंतज़ाम भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। बाकी टका के गर्मी का मज़ा आ रहा है, यकीन जानो। एनीवे आप लोग भी यार कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कहाँ कहाँ पर गर्मी पड़ रही है। एक तो होती है ना अंदर की गर्मी, एक बाहर की गर्मी, कौन सी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है भाई आपके शहर के अंदर, मुझे बताना, ठीक है। ओके, सो हेक्स का साइन आ गया है, साथ ही जो है लव द डार्कनेस का साइन आ गया है, दोनों ही साइन। अब यहाँ पर 3 1 + 2 = 3 अगेन 3, ना 3 में ना 13 में मनहूसियत है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बदल चुके हैं, उनकी थॉट्स, उनके इरादे, उनकी इंटेंशंस आपसे बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी हैं और आपके पर्सन जो है आपसे लव तो करना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत तो करना चाहते हैं, लेकिन बीच में टांगा फंसाया गया है बुरा का बुरा, ठीक है ना। टांग एक तो टांग होती है ना वो आराम आराम से तकलीफ दे के निकल भी जाती है, लेकिन यहाँ पर टांगा फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आप टांगे को निकालते हुए जितनी पेड़ होनी है फिर तो पता ही है, ठीक है। एनीवे सो लेट मी चेक मोर, और क्या हमारे पास साइंस आ रहे हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए और क्या साइन आप देने वाले हो हमें जी। ओके जी, सो लेट मी शफल, गर्मी की वजह से ये हालात हुए हैं मेरे, बुरा ना मानना यार। अच्छा, ओके, सो वट एवर यू चूज विल बी करेक्ट। ओके, वर्टिगो बहुत जल्दी मेरा एक चैनल आ रहा है ऑफिशियल अवैस मिर्ज़ा के नाम पे, जहाँ पर मैं अपने जिन्नात से आपकी मुलाकात करवाऊँगा, रियल में हम ज़ात से मुलाकात करवाऊँगा, ठीक है ना। सो जो समझ पाएगा वो समझ जाएगा, जो नहीं समझ पाएगा वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें रिवील करने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे क्रेज़ है इन चीज़ों का, पैरानॉर्मल साइंसेस का, बहुत सी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। अमेजिंग बहुत अच्छा चैनल मेरा चलने वाला है ऑफिशियल अवैस मिर्ज़ा। अभी से सर्च करना स्टार्ट कर दो, हो सकता है कुछ वीडियोज़ आपको मिल भी जाए, लेकिन प्रॉपरली जो है ना वो चैनल स्टार्ट होने वाला है 2 या 3 हफ्ते तक, क्योंकि स्टूडियो जो है मेरा एक और तैयार हो रहा है आपकी दुआओं से। ओके, सो यहाँ पर 35 नंबर आ चुका है, 3 बहुत ज़्यादा आ रहा है, 3 ऑड नंबर ही आ रहे हैं, ऑड। ओके, सो 3 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, 3 + 5 = 8 आ चुका है, 8 बन गया है। सो वट एवर यू चूज़ विल बी करेक्ट, मीन्स कि इंट्यूशंस आपकी कुछ अच्छी चल रही हैं यहाँ पर आजकल। और आपके पर्सन की तरफ से अगर देखा जाए ना तो आपके पर्सन का कहना ये है कि जो मैं चाहता हूँ ना बस वही ठीक है, ठीक है ना। जो मेरे माइंड के अंदर है, जो मेरे ध्यान के अंदर है, जो मुझे चाहिए बस वही अच्छा है। और वो तो ही थोड़े पर्सन जो है ना कसौन ठुडे खा के सैड दे हो जाते हैं, ठीक है। तो मीन्स के आपके पर्सन जो है ना कुछ दिनों का सब्ज़ बाग, ठीक है ना, कुछ दिनों के सब्ज़ बाग में फंस जाते हैं, और फंसने के बाद जो है ना जब आपके पर्सन को ऐसे ऐसे करके झूले दिए जाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, तो आपके पर्सन कहते हैं नहीं यार ऐसे काम ही कुत्ता है सॉरी यार, आई डिडंट वांट टू चूज दिस लैंग्वेज, लेकिन अब हो रहा है, रीडिंग ही ऐसी आ रही है, अब क्या कह सकते हैं। सो जो चीज़ जो है आपके लिए आ रही है ना, आप इस टाइम पे मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट हमें लाजमी कीजिएगा। सपोर्ट आप जिस भी वे में कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके या फिर जिस तरह भी सपोर्ट करना चाह रहे हो, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। आप सपोर्ट करो चैनल को,
बाकी आपके लिए इंशाल्लाह ताला अच्छी अच्छी स्पोर्टिव चीज़ें आती रहेंगी। ओके, सो अभी तक मेरी साइकिक यही कह रही है कि तुम्हारे पर्सन तुम्हारी तरफ आना चाहते हैं, बट यहाँ पर उनके माइंड को बदल दिया गया है। उनकी ब्रेन वॉशिंग बहुत ही अच्छे से कर दी गई है कि तुम्हारे पर्सन जो है ना, तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारी याद आती है, तुम्हें नहीं देखते तो तुम्हारी याद नहीं आती। मे बी है ना पिक्चर देखते हो, क्योंकि आजकल उनकी इंटेंशन एंड थॉट तो मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है, बट तुम दोनों के दरमियान में जो एनिमी है ना तुम दोनों के रिलेशनशिप का, वो मुझे रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर बिल्कुल क्लियरली तुम्हें नजर आ जाएगा कि कौन तुम दोनों का दुश्मन है। डीपेस्ट इमोशंस की बात की जाए आपके पर्सन की, डीपली इमोशंस आपके पर्सन के बन ही नहीं पा रहे, ठीक है ना। उनकी तवज्जो एक जगह पे जा ही नहीं रही, 3 4 5 जगह पे उनकी टांग फंसी हुई है, 2 टांगे हैं बस, तो पता ही है खुल खुल के किसी तक पहुंच गया होना सिस्टम। सो अब जो है आपके पर्सन जो है डिफरेंट वेज के अंदर जो है फंसे हुए हैं, डिफरेंट टास्क के अंदर फंसे हुए हैं। सो दैट्स वाई आपको प्रॉपरली वो तवज्जो नहीं दे पा रहे जो उन्हें देनी चाहिए। Okay, so hopefully you will understand. So that's why you asking for love, you asking for lust, you asking for romance. लेकिन आपके पर्सन की जो चीज़ें हैं ना वो इन चीज़ों से हट चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपके पर्सन नेगेटिव साइड पे ऊपर जा चुके हैं, ठीक है ना। आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उन्हें नेगेटिव कुछ ना कुछ उनके माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली भड़क पड़ता है और वो आपसे लड़ाई करने लगते हैं या फिर आपसे आर्गूमेंट्स करने लगते हैं। छोटी छोटी बातों की बहुत ज़्यादा लंबी तफसील पूछना, ये आपके पर्सन की एक आदत बन चुकी है। दैट इज़ एन गुड कि अगर वो आपको 10 रुपये भी देते हैं तो 10 रुपये के बारे में 10 दफ़ा पूछना, दैट इज़ अनफेयर, ठीक है ना। ऑनेस्टली ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छे से रहे तो आपके पर्सन को भी खुद की सेटिंग करनी पड़ेगी, आपको भी खुद की सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर इस टाइम पे आप दोनों का रिलेशनशिप मुझे कम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, ब्रेकअप होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कम्प्लेक्स मीन्स कि इसके अंदर चैलेंजेस हैं अभी भी स्टिल, और इसके अंदर ऑब्स्टैकल्स हैं अभी भी स्टिल, और अभी भी तुम दोनों एक दूसरे को लेके जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, अदरवाइज एक दूसरे के साथ आगे कैसे बढ़ोगे यार, परेशानी बन जाएगी। ओके, सो लेट्स मी चेक मोर। सो आई एम गेटिंग दिस साइन, पैराडिसिकल साइन, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कि तुम्हारे जो तुम्हारी जो सेक्रीफाइस है ना उसका रिवॉर्ड तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है ना। वो रिवॉर्ड तुम्हें इन सेंस ऑफ रिलेशनशिप भी मिल सकता है, वो रिवॉर्ड तुम्हें इन सेंस ऑफ मनी भी मिल सकता है, वो रिवॉर्ड तुम्हें इन सेंस ऑफ किसी भी चीज़ के अंदर तुम्हें वो रिवॉर्ड मिल सकता है, बट मिलेगा लास्ट में यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। और ये इवन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 2 + 4 = 6, और ये 6 नंबर जो है इवन यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। ओके, सो मीन्स कि तुम्हारी जो बहुत देर की कोई ख्वाहिश थी ना, बहुत देर की, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई मैनिफेस्टेशन तुम्हारी वर्क करती हुई दिखाई दे रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे पता है, मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है कि आज का जो वीडियो देखने ना किसी और का पर्सन को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये बात भी गलत है, मैं इस चीज़ के फेवर के अंदर नहीं हूँ, लेकिन अगर वो पर्सन भी तुम्हारे साथ सिंसियर एंड लॉयल हैं, तुम्हारे साथ प्यार करते हैं, तो फिर ठीक है, खींचो, ठीक है ना। सो आप जो भी कर सकते हो करो। एनीवे, सो यहाँ पर पैराडाइजिकल साइन है कि मीन्स के यूनिवर्स की तरफ से अच्छी अच्छी चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं, ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, और बहुत बहुत अच्छा साइन जो है, पॉजिटिव साइन है, वो यही मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट हो सकती है इन कमिंग फ्यू डेज़ के अंदर। और तुम्हारे पर्सन की थॉट ये है कि पास ना वो लेटे हों और उनके सराउंडिंग के अंदर जो ना आस पास जो है महिलाएँ हों, ठीक है ना। आसपास उन्हें खुश करने वाले लोग हों, आसपास उन्हें हैप्पीनेस के अंदर, एक्साइटमेंट के अंदर दाखिल करने वाले लोग हों, और कुछ ऐसे लोग हों जो कि उनके मुंह के अंदर कुछ डालें, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हो कि क्या आपके पर्सन की स्टार्ट के अंदर ही नेगेटिव लस्टी टाइप मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्ले बॉय टाइप दिखा दे रहे हैं आपके पर्सन। ओके, सो एनीवे क्या कह सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है ऑनर योरसेल्फ का साइन दिखाई दे रहा है कि मीन्स कि आपको अपनी इज्जत खुद बचानी है, आपको अपनी वर्थ खुद बचानी है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा ऑनर देके तुमसे कोई बड़ा काम निकलवा सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड अगर वो कोई चीज़ चाहें या पैसा वगैरह मांगते हैं आपके पर्सन, सो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप कुछ भी उन्हें सेक्रीफाइस करो, कुछ भी उन्हें डोनेट करो, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर चुके हो। और आपके पर्सन जो है झूठे बहाने बहुत ज़्यादा आजकल बना रहे हैं और लेम एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। ये उनके बस की बात नहीं है, उनके साथ कोई एनर्जी ही कुछ ऐसी है, उनके साथ ब्लैक पावर है या फिर वाइट पावर है, कोई भी पावर है। लेकिन आपके पर्सन बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे पास्ट के अंदर जैसे अब हो चुके हैं, और जैसे अब हो चुके हैं ना, ये काफ़ी देर वैसे ही रहने वाले हैं। अगर आप इन्हें चेंज करना चाहो तो स्पिरिचुअली आप इन्हें चेंज कर सकते हो, आप इन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके, मैनिफेस्टेशन करके चेंज कर सकते हो। एंड स्पेशली सबसे पहले आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट करो। आज का जो रिचुअल है ना,
बहुत ही कमाल का रिचुअल होने वाला है। और अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है वो आपको चेज़ करें, फॉर एग्जांपल आपके पीछे पीछे भागें, आपके टांगों में पड़े, ठीक है ना। सो आपके पर्सन के अंदर फुल लव एंड लस्ट क्रिएट करने वाला आज का रिचुअल है, लस्ट का स्पेशली, ठीक है ना। अगर लस्ट एंड लव के नशा हो जाए आपके पर्सन को और आपके पर्सन कहें कि इसके अलावा मेरा कोई है ही नहीं, सो आज का रिचुअल उस चीज़ को लेके हम करने वाले हैं। ओके, सो ऑनर योर सेल्फ, इस चीज़ को मत भूलिएगा, ठीक है ना। आपको अपनी वर्थ खुद बचानी है, खुद अपनी बर्थ को बनाना है। अगर आप बना सकते हो तो देन वेल एंड गुड, नहीं बना सकते तो फिर यार असी की करिए, तो से दसना है बस, ठीक है। तो तुसी अगे कोई ना कोई स्टेप ले सकते हो गुजरा वे। ओके, सो लेट मी चेक। ओके, सो ऑनर योर मिस्टिकल एंड क्रिएटिव फोर्स, अगेन ऑनर का साइन दिखाई दे रहा है कि मीन्स के यूनिवर्स तुम्हें कुछ ऐसे गिफ्ट्स देने वाली है, या फिर तुम्हें ऐसे गिफ्ट्स दिए हैं यूनिवर्स ने जो कि तुम्हें हर किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जांपल तुम्हारी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही हैं और तुम्हारे पर्सन को पता है कि जब वो तुम्हारे साथ अटैच होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लकी हो जाते हैं तुम्हारे पर्सन, ठीक है ना। आपके पर्सन की मनी के अंदर इजाफा हो जाता है, आपके पर्सन की दौलत, आपके पर्सन का बिजनेस, जॉब, आपके पर्सन के रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। लेकिन इस टाइम पे आपके पर्सन जो है ना लस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके पर्सन को एक एडिक्शन हो चुकी है गलत किस्म की, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। एनी वो एडिक्शन जो है वो आप उनसे ख़त्म कर सकते हो, आपको जैसे ख़त्म करनी है यू नो द वेल, ठीक है ना। आप उन्हें अपनी तरफ इन्वॉल्व करके तो कुछ भी बातें आप उनकी मनवा सकते हो, ठीक है ना। सो अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी बात मानते नहीं है तो उसके लिए भी आज रिचुअल देने वाला हूँ, और स्पेशली लस्ट के लिए और रोमांस के लिए बहुत ही पावरफुल रिचुअल है ये बात याद रखिएगा। और इस रिचुअल के लिए आपको चाहिए सिन्नामन स्टिक एंड इलायची, ठीक है ना, ये दो चीज़ें चाहिए। एनीवे देखते हैं जी आज का रिचुअल क्या होने वाला है, एंड लेट मी शफल मोर। ओके, सो देयर इज अ साइन मर्ज द फ्लो, ठीक है ना। सो यूनिवर्स यहाँ पर कह रही है कि बहुत सी प्रॉस्पेरिटी तुम्हारे पास आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सी इनकम, बहुत सी अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सी चीज़ों के अंदर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम होने वाले हो, फाइनेंशियल फ्रीडम भी होने वाली हो, टेंशन फ्रीडम भी होने वाली हो, एंजाइटी तुम्हारी को टूटती हुई दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली तुम्हारे लिए जो है कुछ पावरफुल चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, पावरफुल यू कांट इमेजिन। क्योंकि यहाँ पर जो है यूनिवर्स की तरफ से जो है ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स तो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट स्पेशली यहाँ पर जो है ना फाइनेंस के लिए तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकता है, कोई न्यू रिलेशनशिप तुम्हारा क्रिएट हो सकता है, किसी ओल्ड रिलेशनशिप को टूटता हुआ तुम देख सकते हो, किसी का भी अपनी फैमिली के अंदर या फिर अपने फैमिली से बाहर कहीं भी। बट एनीवे तुम्हारे लिए चीज़ें अच्छी हैं, तुम्हारे पर्सन के लिए इतनी ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है, बिकॉज तुम्हारे पर्सन जो है ऑलरेडी नेगेटिविटी के अंदर जा चुके हैं, ऑलरेडी अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं। अब इस बर्बादी को आबादी के अंदर लेके आना वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप कैसे उन्हें टैकल करोगे, कैसे उन्हें मनाओगे, कैसे करोगे, सारा कुछ वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मेरा फर्ज था आप तक रीडिंग पहुंचाना, आप तक रीडिंग पहुंचाने की मैंने पूरी कोशिश किया। एनसाइकिकली थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको आजकल ऐसा फील हो रहा है कि आपको ड्रीम्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज मुझे कुछ मैजिकल पावर्स भी यहाँ पर फील हुई है कि तुम्हारे ऊपर जैसे कि जादू है या टूना है, कुछ भी ऐसा वैसा। अगर तुम्हें मैजिकल ड्रीम्स आ रहे हैं या फिर तुम्हें डर लग रहा है रात को सोते हुए, तुम अचानक से दुबक जाते हो, अचानक से हिल जाते हो, सो दैट इज़ द साइन ऑफ एनिमी, ठीक है ना। तुम्हारा कोई दुश्मन है जो कि तुम्हें बिल्कुल भी हैप्पी नहीं देख सकता, तुम्हारी सक्सेस को, तुम्हारे रोमांस को, तुम्हारे लव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं देख सकता। सो दैट इज़ द साइन। और उससे कैसे निकलना है, ऑलरेडी पास्ट की जो है कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ नेगेटिविटी कैसे रिमूव करना है, तो वो आप रिमूव कर सकते हो नेगेटिविटी को, ठीक है ना। कैसे रिमूव करनी है वो यू नो द वेल, ठीक है ना। और जो रिचुअल्स मैंने दिए हैं ना, सारे रिचुअल्स रिजल्ट ओरिएंटेड है। हर रिचुअल से मुझे कोई ना कोई जो है रिस्पांस लाजमी आया है और फीडबैक लाजमी आया है, और कुछ लोग अभी कर रहे हैं उसे ट्राई, और उसका फीडबैक बहुत जल्दी मुझे शो ऑफ करवाएंगे, और एक ही बार मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर सारे के सारे फीडबैक्स आपको डाल दूंगा। ओके, सो आजकल आप अगर आप करना चाह रहे हो तो ये वाले रिचुअल्स कर सकते हो, दैट आर वेरी फाइन फॉर यू। ओके, सो अभी के लिए जो है लस्ट क्रिएट करने का रिचुअल आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि आपके पर्सन आपके साथ बेड पे नहीं आना चाहते, ठीक है ना। आपके साथ मीन्स के मिलना नहीं चाहते, फिजिकल नहीं होना चाहते, या फिर कुछ भी आपको बहुत गिफन उन्होंने बोला है पास्ट के अंदर, बहुत ही घटिया उल्टा सीधा जो है आपके पर्सन ने बोला है, जो कि नहीं करना चाहिए था।
दैट वाज अ रॉन्ग साइन, और वो भी किसी के पीछे लग के, थर्ड पार्टी के पीछे लग के या फिर फोर्थ पार्टी के पीछे लग के। लेकिन एनीवे थर्ड पार्टी हो या फोर्थ पार्टी हो, वो तो आउट होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत जल्दी आउट होने वाली है। डोंट वरी अबाउट इट, एंड इंशाल्लाह योर रिलेशनशिप विल बी वेरी वेरी हैप्पी। अगर रिलेशनशिप तुम दोनों का सच्चा है ना, तुम्हारे रिलेशनशिप से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो देन तुम्हारा डिवाइन रिलेशनशिप बनेगा, और उसमें सपोर्ट मैं आपकी करूँगा, बल्कि कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप पर्सनली प्राइवेटली मुझे अप्रोच करते हो ना, दैट इज एंड मीन के आपको मैं फ्री में डील करूंगा, ठीक है ना। तो मेरी ट्राई होती है कि मैं हर किसी को डील करूं, ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत मजबूर होते हैं, लेकिन उन्हें डील करना पड़ता है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन फिर भी अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप मेरे साथ ड्रामा करते हो, तो यकीन जानो आपका काम बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। बिकॉज मैं स्कैमर नहीं हूँ, तो यार आप लोग स्कैमर तो नहीं ना बनो, ठीक है ना। तो मेरी ट्राई होती है हर किसी को डील करूं, अच्छे से डील करूं, ताकि कल को भी मुझे कोई अच्छे वर्ड्स के अंदर याद करे। और बहुत से लोग जो स्कैमर्स के हाथों चढ़ते हैं, और स्कैमर्स फिर उन्हें सही उनकी छील उतारते हैं, ठीक है ना, कांड छांट करते हैं अच्छे तरीके से। अब मैं आपके साथ स्कैम नहीं कर रहा, तो आप भी ना करो, ठीक है। सो एनर्जी, हर किसी का टाइम गोल्डन है, हर किसी की एनर्जी गोल्डन है। सो एनर्जी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। सो इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑफिशियल अवैस मिर्ज़ा बहुत जल्दी मैं चैनल निकालने वाला हूँ, और उस चैनल के अंदर आपको वो वाली चीज़ें दिखाऊंगा जो कि अभी तक शायद आपने कहीं ना कहीं देखी ना हो, ठीक है ना। एंड लेट मी चेक। तो यहाँ पर अब हम रिचुअल की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। रिचुअल आपको कैसे करना है, लेट मी टीच यू। ओके, ये रिचुअल होगा जी अबंडेंस के लिए, लस्ट के लिए, ठीक है ना, लस्ट के लिए एंड अबंडेंस के लिए। ओके, सो ये परफेक्टली जो करने का टाइम है ना, दैट इज द नाइट बिफोर स्लीप, ठीक है ना। सोने से 1 घंटा पहले आपने करना है, ठीक है ना। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सोने से 1 घंटा पहले करना है। एक आपको चाहिए जी वाटर ग्लास, ठीक है ना, ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना, और चाहिए इलायची प्लस क्लोव। ओके, सो ये 2 चीज़ें आपको चाहिए। अब आपको करना क्या है, ओके, सो आपको करना ये कि जो भी आपका विश है, जो भी पर्सन है जिसे आप अपने लिस्ट में पागल करना चाहते हो, जिसे आप चेजिंग के अंदर लेके जाना चाहते हो, अब ये बात याद रखिए, ग्लास ऑफ वाटर जो है ये कांच का होना चाहिए, ठीक है ना, कांच का, शीशे का होना चाहिए, इसके अलावा नहीं हो। ओके, सो यू हैव टू फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डू लस्ट फॉर द लस्ट फॉर रोमांस, ठीक है ना। अभी इससे पहले आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आपने एक ऐसा वाला बॉक्स जो है बना के अपने हाथ में पकड़ लेना है, ठीक है। ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपने नंबर लिखना है 1790। ओके, सो यहाँ पर एक बनाना है ना, स्टार 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 एंड स्टार। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। ये आपको सिर्फ बनाना है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो है आपको बनाना है। बाकी आपने करना क्या, ये बना के आपने अपनी मुट्ठी के अंदर पकड़ लेना है, ठीक है ना। जब आपने रिचुअल करना है उस टाइम पे मुट्ठी के अंदर पकड़ लेना है, कांच का ग्लास पकड़ लेना है, टेबल के ऊपर रखो कांच का ग्लास, इलायची और क्लोव दोनों मुंह के अंदर डाल लो, ठीक है ना, मुंह के अंदर, लिप्स के नीचे रख सकते हो, जुबान के नीचे रख सकते हो, हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ये गलत नहीं है, ठीक है ना, आप कर सकते हो इसे। इलायची और लौंग दोनों मुंह के अंदर रख लो, सॉलो नहीं करना, ठीक है ना, निगलना नहीं है इन्हें। रख के आपने आइज क्लोज करके इमेजिन करना है, जस्ट इमेजिन व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो ना, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लस्ट के लिए, रोमांस के लिए, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिस हालत के अंदर खुद को देखना चाहते हो, जिस हालत के अंदर अपने पर्सन को देखना चाहते हो, उस कंडीशन के अंदर आइज क्लोज करके उसे देखो, उसे फील करो, उसे इमेजिन करो, दैट्स इट। इतना करके इसी फीलिंग के अंदर अंदर आपने पानी पी जाना है, ग्लास का सारा पानी, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके जो ना सारा पी जाना है, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है ना। अब पीने के बाद आपने वो इलायची और लौंग निकालना है, इस पेपर के अंदर रखना है, इस पेपर को फोल्ड करके अपने पिलो के नीचे रख के सो जाना है। 7 दिन डेली करना है, ठीक है ना, 7 डेज आपने डेली ये रिचुअल करना है, और 7 डेज के अंदर इतना धमाकेदार आपको रिजल्ट आएगा ना, यू कांट इमेजिन। और ये आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। नहीं करना तो ना करो, लाइक नहीं करना ना करो, आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।